दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। यमुना विवाद में एलजी की एंट्री भी हो चुकी है और एलजी ने यमुना घाटों पर तैयारियों को लेकर केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है, जिसमें भक्तों के लिए पुख्ता इंतजाम करने की बात कही गई है। श्रद्धालुओं को सुविधा के मद्देनजर ये चिट्ठी लिखी गई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने एलजी पर निशाना साधा है, जिनकी ओर से तंज किया गया है कि एलजी ने एक और लव लेटर लिखा है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एलजी को छपास की बीमारी है। तो देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिखते हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी उन्होंने लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा को लेकर, तस्वीर को लेकर, अब एलजी ने चिट्ठी लिख दिया अरविंद केजरीवाल को छठ घाट व्यवस्था, यमुना को लेकर, साफ सफाई को लेकर, गंदगी को लेकर, श्रद्धालुओं के मद्देनजर। तो छठ तैयारी पर एलजी की केजरीवाल को चिट्ठी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। अब कहते हैं कि एलजी साहब को छपास की बीमारी है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, एमसीडी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन दिल्ली की 2 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यह वो मुद्दा है जिस पर आपने ताल ठोक कर 8 बार दिल्ली की जनता के सामने आए, हर चुनाव से पहले आकर, और ये कहा कि हम अगले चुनाव तक यमुना मैया को साफ कर देंगे, यमुना नदी साफ हो जाएगी, दिल्ली का हर नागरिक वहां डुबकी लगा सकता है, नहा सकता है, वहां घाटों का इंतजाम स्वच्छ कर देंगे, तो देखने लायक तस्वीर बनेगी। लेकिन आपके वो वादे, आपके वो दावे, आपकी वो जो बातें हैं, वो सब खोखली साबित हुई है। और दिल्ली में 8 साल में यमुना सफाई पर आपने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के बस में जो है साफ सफाई की व्यवस्था, मेरी उनसे सिर्फ ये निवेदन है, दिवाली तो उन्होंने पूरी खराब कर दी, क्योंकि दिवाली में तो दिल्ली की हर सड़क पर कूड़े के अंबार थे। कम से कम छठी मैया के लिए वो है दिल्ली के अंदर सड़कों पे और कूड़े के खत्तों की सफाई कर दे। उनके हाथ में यही चीज है, कूड़े की व्यवस्था उनके पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास, वो उसके ऊपर काम करें। बाकी व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार के पास है, वो अपना काम करें। एक दूसरे के कामों को रोकना, टांगड़ाना, ये ठीक नहीं है। जी हाँ, तो छठ पर्व, छठ घाट को लेकर, साफ सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी बना भारतीय जनता पार्टी। आपको इस वक्त हम लिए चलते हैं आईटीओ घाट। सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुशांत, चूंकि आप आईटीओ घाट पर हैं, किस तरह की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, और अगर कुछ लोग आए होंगे तो आप बात करें, क्योंकि आज छठ पर्व का दूसरा दिन है और शाम को लोग पहुंचेंगे वहां। देखिए आशुतोष, छठ पर्व का दूसरा दिन है, तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि सरकार को इस तरीके से जब एलजी साहब की तरफ से आदेश दिया गया कि एक लेटर लिखा गया कि आप जो हैं छठ घाट जो है वो यमुना नदी के किनारे बनाएं और व्यवस्थाएं करें, जो लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और उसको लेकर के तैयारियां जो है वो जोरों पर है। दिल्ली सरकार और एमसीडी की जो टीमें हैं लगातार तमाम दिल्ली के जो 1140 घाट बनाए जा रहे हैं उन पे व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आर्टिफिशियल घाट जो है वो तैयार किए गए हैं, टेंट्स जो है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा वुडन की बैरिगेटिंग्स जो है वो तैयार की जा रही है, जिनको अब यमुना नदी के किनारे पर जो है वो लगाया जाएगा, ताकि लोग यमुना नदी के अंदर जब पूजा अर्चना करने पहुंचे तो उनकी सुरक्षा को कोई खतरा ना हो, लोग ज्यादा यमुना के सरिता विहार में जिस तरह से सफेद झाग नजर आए केमिकल वाले, जहां छिड़काव को लेकर बीजेपी भी आग बबूला है, क्या आईटीओ पर भी इस तरह का कुछ दिख रहा है? क्या झाग वाग दिख रहे हैं? किस तरह की वहां पर यमुना नदी को साफ किया गया है? देखिए आशुतोष, मैं उसी पर आना चाह रहा था, क्योंकि कलंदी कुंज में जिस तरीके की तस्वीरें थी, क्योंकि सरकार ये कह रही थी कि यूपी का इलाका है, लेकिन अब आईटीओ घाट पर भी अगर आप देखेंगे तो सफेद रंग के टॉक्सिस जो है वो आपको यमुना किनारे जो आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे ये यमुना नदी में एक बार फिर से आईटीओ के घाट पर जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि कलंदी कुंज के मुकाबले यहाँ पर कम है, लेकिन जिस तरीके से यमुना का फ्लो लगातार बढ़ रहा है उसमें टॉक्सिस का लेवल बढ़ना तय है, और ऐसे में सरकार की तरफ से यहाँ पर क्या व्यवस्था की होती है, क्योंकि वहां पर तो केमिकल का छिड़काव जो है वो किया जा रहा है ताकि झाग जो है वो लोगों को ना दिखे। इसके अलावा कलंदी कुंज का जो पूरा यमुना घाट है उसको फिलहाल डीडीएमए के आदेश के बाद बंद कर दिया गया है, वहां पे पूजा अर्चना जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन आईटीओ के घाट ये सबसे बड़ा घाट है, यहाँ पर 1 से 1.5 लाख लोग जो है वो यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन अब उनको भी इस तरीके के सफेद झाग से जो है वो जूझना पड़ेगा। आशुतोष, देखिए, आज महापर्व छठ का दूसरा दिन है, लेकिन छठ को लेकर दिल्ली की सियासी गलियों में कोहराम मचा हुआ है, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर छठ पर्व पर यह दूषित हट कब तक यमुना की गंदगी सिर्फ नेताओं के लिए मुद्दा बनकर रहेगी? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? चलिए जानते हैं, दिखाते हैं रिपोर्ट। एक महापर्व
जिसमें छठ व्रतियों की साधना है, लोक मंगल की कामना है। छठी मैया रवि आदित्य दिनकर भानु भास्कर हर नाम से भगवान सूर्य की आराधना है। महापर्व छठ के इस तप पर दिल्ली में सियासी ताप है। एक और बीजेपी के आरोप है तो जवाब देने के लिए आप है। नहाए खाए से छठ पर्व की शुरुआत हुई तो दिल्ली की सियासत ने भी जोर पकड़ा। यमुना की सफाई के मुद्दे ने एक बार फिर से तूल पकड़ा और सियासत वाली बात इतनी बिगड़ गई कि दिल्ली में अधिकारी से बदसलूकी तक पहुंच गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो ट्वीट किया, बीजेपी सांसद की बदजुबानी वाले रवैये पर सवाल उठा दिया। ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। आपको कैसे लग रहा है कि लोग मर रहे हैं? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किसमें? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। इसको तुम्हारे सर पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? वीडियो आते ही सवाल उठा तो प्रवेश वर्मा ने सफाई दी। जनता की सुरक्षा के लिए अधिकारी को फटकार लगाने की बात कही, लेकिन ये फटकार छठ पूजा पर जारी सियासी तकरार की एक झलक भर है। पहले बीजेपी नेताओं ने छठ घाट का मुआयना कर गंदगी का मुद्दा उठाया, तो एक दिन बाद ही केजरीवाल के मंत्री विधायकों ने भी दौरा कर तैयारियों को पुख्ता बताया। लेकिन इन आरोपों और दावों के बीच कालिंदी कुंज के पास बह रही यमुना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ यमुना में झाग दिखाई दे रहा है। घाट पर सफेद झाग की मोटी चादर बिछी है, जिसमें छठ व्रतियों को डुबकी लगानी है। छठ का महापर्व शुरू हो चुका है, लेकिन जब आप यमुना के घाट पर आएंगे तो आपको नजर आएगा कि स्थिति कितनी खराब है, कितना प्रदूषित हो चुका है, कितना मैला है यमुना का पानी। इसके लिए आपने कुछ क्यों नहीं किया? साल दर साल करोड़ों रुपया दिया जाता है यमुना की सफाई के नाम पे, लेकिन इस समय जब खासा नजर रहती है यमुना पे क्योंकि छठ का महापर्व शुरू हो चुका है, तो हकीकत जो है कुछ और ही नजर आती है। सियासत इस समय गर्मा चुकी है, लेकिन अभी देखने में लगता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत फिर भी यही है कि यमुना बहुत बीजेपी कालिंदी कुंज को लेकर दिल्ली सरकार को घेर रही है। उधर दिल्ली सरकार कालिंदी कुंज पर अपनी दलील दे रही है। हालांकि छठ पूजा समिति इस बात की तस्दीक कर रही है कि कालिंदी कुंज में छठ मनाने पर पाबंदी है। अब देखिए क्या नाम कृत्रिम घाट बना के दे रहे हैं लोग, मगर क्या कृत्रिम घाट पक्के इतने जल्दी बन पाएंगे? नहीं बनेंगे। 1150 घाट कहा जा रहा है। 150 कॉलोनियों से लेके, जो कि मैं कॉलोनियों की बात नहीं करूंगा, मैं जमुना की बात करता हूँ। वजीराबाद से लेकर यहाँ किसी टाइम में 23 घाट हुए करते थे और लोग बड़ी खुशी से जो है यहाँ पूजा पाठ करते थे। मगर अब स्थिति ये है कि क्या नाम है, पाबंदी लगा दी गई है यहाँ पे कि क्या नाम है, छठ पूजा यहाँ पे नहीं मनाने दी है। हालांकि हर साल पर छठ पर दिल्ली में मैली यमुना को लेकर सियासी उठापटक होती है, लेकिन फिर एक साल तक शांति रहती है। अब एक बार फिर यमुना और यमुना के घाटों पर गंदगी को लेकर हो रही सियासत के बीच छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार कह रही है कि 1100 घाटों पर पूजा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।